अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम AWS Amazon वेब सर्विस से अपनी कोई सी भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम AWS Amazon की वेब सर्विस पे कैसे हम RDP जब बनाते हैं, यानी कि विंडोज सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम RDP बनाते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें। आज की वीडियो में हम जो वर्चुअल मशीन बनाएंगे अपनी AWS पे, उस पर हम इंस्टॉल करेंगे यूबंटू। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम अभी यहाँ से AWS अपना लॉगिन करें तो हमें वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलता है AWS पे। आपने हमेशा साइन इन यूज़र रूट ईमेल से जाना है। रूट यूज़र पे जाके आपने यहाँ से जो हमने IP वो रखी थी, ईमेल ID वो डाली हमने। नेक्स्ट यहाँ हमने सिक्योर पासवर्ड डाला, जो मैंने आपको बताया था कि सिक्योर रखना है आपने। ये आप AWS के कंसोल पे लॉगिन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सर्च करें ऊपर वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस ही यूज होता है ज़्यादातर, तो देखें यहाँ पे वर्डप्रेस इसके अंदर आ रहा है कि अगर हम चाहें तो यहाँ से भी हमारे पास फिट आ रहा है कि हम वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो तरीका इसके अंदर बताने वाला हूँ जो ट्रेडिशनल तरीका है, यानी कि जिस तरीके से हम होस्टिंग लेते हैं। तो जो होस्टिंग वाले होते हैं, जैसे उन्होंने अपने प्रॉपर सर्वर बनाए हुए होते हैं यूबंटू वगैरह पे या लिनक्स वगैरह पे, तो आज हम वो तरीका देखने वाले हैं, ठीक है। हम ये तरीका यूज़ नहीं करेंगे वर्डप्रेस यहाँ से इंस्टॉल करने का। हम बाकायदा अपनी एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे, उस पर हम अपना यूबंटू इंस्टॉल करेंगे। यूबंटू इंस्टॉल करने के बाद हम उस पर अपाचे इंस्टॉल करेंगे। अपाचे के बाद फिर MySQL और फिर MySQL के बाद फिर हमारा वर्डप्रेस। ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा। आपने वीडियो लाजमी गौर से देखनी है, क्योंकि यूबंटू जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो मैं इस्तेमाल करूँगा कंसोल से। तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है पूरी प्रॉपर, क्योंकि उसके अंदर कमांड यूज़ हो रही होंगी। अगर आपकी एक भी कमांड कोई मिस होती है या कुछ भी उसके अंदर एक डॉट का भी इशू आता है, तो फिर आप लोगों को पता है कि कमांड कंसोल पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो कंसोल पे एरर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो लाजमी देखनी है पूरी प्रॉपर। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ही हमने लॉगिन कर लिया अपना AWS का अकाउंट। AWS का अकाउंट लॉगिन करने के बाद हम आ गए EC2 के अंदर। अब यहाँ से भी जा सकते हैं, मेरे यहाँ सामने आ रहा था, मैं यहाँ से चला गया EC2 के अंदर। EC2 में जाने के बाद हम आ गए अपने इंस्टेंस पे। आपको याद होगा लास्ट हमने यहाँ पे 2 इंस्टेंस अपनी विंडोज़ के बनाए थे, लेकिन वो मैं टर्मिनेट कर चुका हूँ। टर्मिनेट से मुराद ये कि वो मैंने इंस्टेंस डिलीट कर दिए। अगर आपको कोई इंस्टेंस यहाँ से उड़ाना हो, यानी कि टर्मिनेट करना हो, तो सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इंस्टेंस स्टेटस में जाके यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे, तो वो इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा, यानी कि वो आपका वर्चुअल सिस्टम डिलीट हो जाएगा आपके इससे, ठीक है। अभी हमें न्यू इंस्टेंस बनाना है, तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पर आ जाता हूँ। आपने एक एक स्टेप लाजमी फॉलो करना है, तो एक एक स्टेप लाजमी देखिएगा। लॉन्च इंस्टेंस पे मैं आया, यहाँ पे अब ये मेरे से पूछ रहा है नेम, इंस्टेंस का नाम क्या रखना है। मैं सिंपल यहाँ पे नाम रख देता हूँ वेब सर्वर, ठीक है। मैंने वेब सर्वर यहाँ नाम रख दिया। मैं नीचे आ गया नेम रखने के बाद अब ये मेरे से पूछ रहा है आपने OS कौन सा इंस्टॉल करना है, तो OS हमने यहाँ पे चूज करना है यूबंटू, सही है। हम यूबंटू पे सर्वर बनाएंगे अपना। यूबंटू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब मैं यूबंटू का 24 वाला वर्जन नहीं ले रहा, मैं यहाँ से यूबंटू का 22 वाला वर्जन LTS-CA ले रहा हूँ, ठीक है। आपने स्टेप लाजमी देखने, यहाँ से मैंने कंफर्म चेंज कर दिया। इसको यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, सही है। 22.04 SSD, सही है, आपने नोट कर लिया। 64 बिट हमने यही रखे रहने देना है। इंस्टेंस टाइप हमने T2 माइक्रोन, सही है, ये हमारे लिए 1 CPU मिल रहा है, 1 GB रैम इनफ है हमारे लिए। ये हम रहने देंगे ऐसी। की पेयर लास्ट जो मैंने आपको विंडो वाले इंस्टेंस सिखाए थे, विंडोज पे जब हम सर्वर बनाते हैं उसमें मैंने की पेयर बनाना आपको बताया था, ठीक है ना। तो आप सिंपल यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेयर पे जाके पेयर का नाम रख के आप की पेयर बना सकते हैं, ठीक। आपने सिंपल न्यू की पेयर का आना है, वेब सर्वर, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं।
मैंने वेब सर्वर की नाम रख दिया क्रिएट अ पेयर। जैसे ही क्रिएट अ पेयर करेंगे ये देखें ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई। ये फाइल आपने सिक्योर रखनी है अपने पास। ये फाइल जिसके पास भी होगी वो आपके सर्वर को लॉगिन कर सकता है। तो ये आपने फाइल नहायत सेफ रखनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप देखें जैसे मैंने की पेयर बनाया, यहाँ पे की पेयर सिलेक्ट हो गया वेब सर्वर की, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम। नीचे आने के बाद अब हमें अलाउ HTTPS करना है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम विंडोज पे वो बना रहे थे तो हम उस पर सिर्फ कोई भी HTTPS की सर्विस नहीं चाह रहे थे हम उस पर, लेकिन जो हम ये अब सर्वर बना रहे हैं ये Ubuntu का, इसके अंदर तो जाहिर सी बात है हमें HTTPS और HTTP दोनों की सर्विसेज चाहिए होंगी। तो इसके लिए मैंने इसको अलाउ कर दिया दोनों को। आपने दोनों अलाउ करने हैं। यहाँ से अलाउ करने के बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ देखें कॉन्फ़िगर स्टोरेज। कॉन्फ़िगर स्टोरेज के अंदर देखें यहाँ पे 8 GB आ रहा है, सही है। GP2 आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। और नीचे आ जाते हैं, दैट्स इट। एक दफ़ा चीज़ों को वापसी चेक कर लेते हैं। 8 GP2 अलाउ HTTPS कर दिया हमने। नेटवर्क सेटिंग उठा ली है इसने, सही। वेब सर्वर की उठा ली है। T2 माइक्रोन सही है। 64 Ubuntu का 22.04 सही है। वेब सर्वर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई हैं। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। तो दोस्तों हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गई है इंस्टेंस। व्यू इंस्टेंस पे आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये वेब सर्वर के नाम से हमारा इंस्टेंस आ गया। ये अभी पेंडिंग है। आप लोगों को पता है ये थोड़ी सी 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पे इसका चेक पास हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह चल रही होगी, इस वजह से ये 5 मिनट लेता है। 5 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे चेक पास आ जाए फिर हमने नेक्स्ट स्टेप लेना है आगे का। तब तक हम वेट करेंगे कि यहाँ पे चेक पास आ जाए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हमारा चेक पास होकर आ गया है, सही है ना। रिफ्रेश अगर हम करते हैं तो ये देखें चेक पास है। अब हमें दूसरा काम ये करना है कि हमें इसको इलास्टिक IP असाइन करानी है। इलास्टिक IP हम क्यों असाइन कराना चाह रहे हैं इसको हमारे वेब सर्वर को, वो इस वजह से कि अगर कोई मसला आता है आपके वेब सर्वर में और आप इस वेब सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, जैसे कभी हैंग हो जाता है या कभी कोई भी इशू आता है, आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो जब भी आप रीस्टार्ट करेंगे ना, ये देखें ये इसकी आ रही है पब्लिक IP। ये पब्लिक IP इसकी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी पब्लिक IP चेंज हो गई तो आपकी पूरी जो वेबसाइट जहाँ से आप लिंक करेंगे अपने डोमेन नेम को अपनी वेबसाइट के साथ IP के थ्रू, तो वो IP चेंज हो जाएगी। यानी कि आपकी वेबसाइट ही पूरी बंद हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको इलास्टिक IP असाइन कराएंगे, स्टैटिक IP, ताकि जब भी हमारा वेब सर्वर रीस्टार्ट हो तो हमारी IP चेंज ना हो। तो इलास्टिक IP हम कैसे लेंगे, हम आएंगे EC2 डैशबोर्ड पे। EC2 डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ आपके सामने आ रहा है इलास्टिक IP का ऑप्शन। आप यहाँ से भी जाके इलास्टिक IP सर्च कर सकते हैं। ऑल सर्विसेज में जाके मैं यहीं से चले आता हूँ। इलास्टिक IP आ रहा है, इलास्टिक IP पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपने करना है एलोकेट इलास्टिक IP एड्रेस। यहाँ आप आए, यहाँ से आके आपने एलोकेट कर दिया, सिंपल। अब आपको यहाँ पे एक IP दे दी गई है 13.210.54.89, ठीक है। ये आपको इन्होंने इलास्टिक IP दे दी है। इस IP को नोट कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करके एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों अब हमें इस सर्वर को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करने वाले हैं मोबाइल एक्सटर्म। आपने सिंपल गूगल पे लिखना है मोबाइल एक्सटर्म। ये देखें इनकी पहली वेबसाइट आ गई, मैंने लिखा मोबाइल एक्सटर्म, फर्स्ट वेबसाइट आ गई इनकी वेबसाइट पे चले हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद हमने ये टूल डाउनलोड करना है, गेट मोबाइल एक्स नाउ, फ्री है, इनका होम एडिशन फ्री है। यहाँ से आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, ये आ गया इनका एडिशन। यहाँ आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे लग जाएगा आपके पास। जैसे ही डाउनलोड हो जाए आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है। इस तरीके से आपके पास ये इनरार में फाइल आ जाएगी। आप इसको एक्सट्रैक्ट करें, ये फोल्डर अंदर से आपको आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ रहा है इसका टूल। आपने सिंपल इसको स्टार्ट करना है टूल को। ये बेसिकली Ubuntu और लिनक्स के रिमोट लेने के लिए टूल यूज़ होता है।
यहाँ आना है हमने सेशन पे। अब सेशन पे आने के बाद हमने आना है SSH में। यहाँ रिमोट होस्ट मांग रहे हैं। रिमोट होस्ट क्या होगा हमारा? रिमोट होस्ट हमारा ये IP जो हमने ये बनाई है, ठीक है ना, हमारी वेब सर्वर की जो IP आ रही है, स्टैटिक IP जो हमने ली है, तो ये हमने यहाँ से यहाँ जैसे चेक लगाया, नीचे IP लिखी भी आ गई, सही है ना। ये 89 वाली हमारी IP हमने यहाँ से कॉपी कर ली। यहाँ आते हैं, यहाँ आके इसको पेस्ट करते हैं 89, सही। स्टैटिक IP हमारी 89, यहाँ पे IP आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम आपको कैसे पता चलेगा? आप आए अपने इस पे, यहाँ आने के बाद सर्वर पे आप अपने चेक लगाएं। चेक लगाने के बाद हमें आना है कनेक्ट में। कनेक्ट में आने के बाद आपने आ जाना है, ये हो सकता है यहाँ हो EC2 में, आपने आ जाना है SSH क्लाइंट में। SSH क्लाइंट में देखें, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है कमांड के अंदर ubuntu, ये हमारा यूज़र नेम है ubuntu, ठीक है। @ से आगे जो आ रहा है ये हमारा यूज़र नेम है। इसको मैंने कॉपी करा है यहाँ से, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद IP आ गई, हमारा यूज़र नेम आ गया। स्पेसिफिक यूज़र नेम पे मैंने चेक लगा दिया। एडवांस SSH में आया मैं, यूज़ अ प्राइवेट की, ब्राउज कर। अब यहाँ पे आपने चेक लगाने के बाद ब्राउज करनी है वही की जो आपने ये डाउनलोड की थी। हमने PEM फाइल डाउनलोड की थी ना, वेब सर्वर की थी। ये आपने फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, ओके करना है। अब ये कनेक्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम पे ये आपको एक्सेस का शो कराएगा, अब इसको एक्सेप्ट कर दें। ये हमारा सर्वर लॉगिन हो रहा है। तो ये देखें, ये इसने रिमोट ले लिया है हमारे RDP का, ठीक है। ये हमारे पर रिमोट आ गया। अब दोस्तों आपने कमांड बहुत ध्यान से आपने देखनी है, एक एक कमांड में कौन कौन सी कमांड रन कर रहा हूँ इसके अंदर आप लोगों ने नोट करनी है। मैं आप लोगों को पढ़ के भी कमांड बताऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, सही है। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि हमारा जो ये RDP जो हमने ubuntu का बनाया है, इसको हम सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट के लिए मैं कमांड डालूंगा sudo apt-get अपडेट, ठीक है। ये मैंने पहली कमांड डाल दी। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो भी इसके अंदर हमारे प्रोग्राम वगैरह इंस्टॉल हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। रन करते हैं कमांड को, sudo apt-get अपडेट, ठीक है। ये मैंने कमांड चला दी। अब देखें, अब ये सारे मेरे सर्वर से ये अपडेट कर रहा है सारी चीज़ों को। यहाँ पे अपडेशन चल रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें डन लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमारी अपडेट हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ क्लियर लिख देता हूँ। क्लियर लिखने से क्या होगा, ये जो हमारा टर्मिनल है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, अब हमारी अपडेट हो गई। अब हमें क्या इंस्टॉल करना है? अब हमें इसमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है Apache 2, सही है। Apache 2 इंस्टॉल करने के लिए मैं कमांड डालूंगा sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल Apache 2, सही है। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको पढ़ के बता दूं, sudo apt इंस्टॉल Apache 2, सही है। ये आपने डाल के जैसे ही इंटर करेंगे आप, ये अब आपका Apache सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। इसने ये मेरे से पूछ लिया यस, इसको आप यस कर दें और ये Apache अब हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये सारी कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के भी दे दूंगा, लेकिन आप फिर भी इसके अंदर समझ लें कि कौन सी कमांड से क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको कभी भी कोई भी एरर हो आए तो आप लोगों को पता हो कि किससे क्या हुआ। अब हमारा Apache इंस्टॉल हो चुके हैं। Apache के बाद आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा ये चलता है, क्या नाम है, हमारा वर्डप्रेस जो चलता है वो PHP पे चलता है, ठीक है ना। तो हमें इसके अंदर PHP भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम PHP इंस्टॉल कर लेते हैं। PHP इंस्टॉल करने के लिए मैं दोबारा से इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। क्लियर मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को टर्मिनल सही से साफ दिखता रहे, ठीक है। अब जो मैं इसके अंदर कमांड डाल रहा हूँ वो मैं PHP इंस्टॉल करने के लिए डाल रहा हूँ, sudo स्पेस apt sudo apt स्पेस install स्पेस PHP तो लाइब्रेरी Apache 2 डैश मोड डैश PHP स्पेस PHP
डैश माई एस क्यू एल। ठीक है, ये पूरी मैंने इसके अंदर कमांड डाल दी है जिससे हमारा ये माई एस क्यू एल इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ मैं, sudo apt इंस्टॉल php li ये लाइब्रेरी अपाचे 2 मोड डैश php स्पेस php MySQL। ठीक है, ये मैंने कमांड पूरी डाल के मैं एंटर करता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा php MySQL इंस्टॉल हो रहा है। यस मैंने कर दिया इसको, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। सही, ये डाउनलोड हो रहा है, ये अभी इंस्टॉल नहीं हो रहा है। इंस्टॉल के लिए मैं इंस्टॉल की कमांड चलाऊंगा। अभी ये सारी चीज़ें इसके अंदर कॉन्फ़िगर हो रही हैं। ठीक है, ये यहाँ तक का हो गया। मैंने अब हम MySQL इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हम क्लियर करते हैं टर्मिनल को ताकि आप लोगों को साफ दिखता रहे। अब हम इसके अंदर जो कमांड चला रहे हैं वो है इंस्टॉल MySQL की। सिंपल sudo apt इंस्टॉल MySQL डैश सर्वर, sudo apt इंस्टॉल MySQL डैश सर्वर। ठीक है, ये कमांड हमने अभी इसके अंदर रन करते हैं हम। ये यस का इसने साइन दिया, यस हमने कर दिया। अब ये इसके अंदर MySQL हमारा चल गया। दोस्तों हमारा MySQL इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर। मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर MySQL को रन करता हूँ। sudo MySQL डैश हमारा यूज़र नेम है रूट, वेलकम टू MySQL। ठीक है, हमारा लॉगिन हो चुका है इसके अंदर। अब हम MySQL के अंदर लॉगिन हो गए। अब हमें दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें अपना जो ये व्यू का जो रूट का यूज़र होता है इसको हमें ऑल्टर करना है हमें दूसरे यूज़र पे, क्योंकि ये सिक्योर नहीं होता। तो इस वजह से हम एक नया यूज़र बना लेंगे। ये हमारे वर्डप्रेस MySQL के सर्वर में हम एक न्यू यूज़र बना लेते हैं। तो उसके लिए हम अब SQL की कमांड रन करेंगे इसके अंदर, अल्टर यूज़र root @ local host identified with MySQL native पासवर्ड बाय। अब यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का पासवर्ड रखना है। तो डेटाबेस का पासवर्ड मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पासवर्ड जनरेटर से जनरेट करवा लें ताकि आपके पास सिक्योर पासवर्ड रहे। तो मैं पासवर्ड जनरेटर यहाँ खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने पासवर्ड जनरेटर से जनरेट करा के पासवर्ड यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक से यहाँ पे आती हैं चीज़ें, पेस्ट होती हैं। ठीक है ना, पेस्ट पे मैंने क्लिक किया। ये जो मैंने पासवर्ड जनरेट कराया है पासवर्ड जनरेटर से, ये पासवर्ड जनरेट हो गया मेरे पास। ठीक है, ये आपने यहाँ सेव रखना है, बिल्कुल इसको सिक्योर पासवर्ड रखना है। किसी को आपने इसको देना नहीं है क्योंकि ये आपके डेटाबेस का पासवर्ड है। ये पूरी कमांड मैंने लिख दी है आपके सामने। ठीक है ना, पासवर्ड कॉलन के अंदर डाले में। ठीक है, पासवर्ड जैसे आपने रूट कॉलन के अंदर डाला हुआ है ऊपर देख रहे हैं, इस तरीके से पासवर्ड भी कॉलन में आएगा। ये कमांड हमने जैसी रन करनी है क्यूरी ओके लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमारा यहाँ पे यूज़र बन चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्यूरी यहाँ से चलाते हैं कि ये हमने पासवर्ड लगा दिया हमारे उस पर जो हमारा, यानी कि जो पुराना रूट का यूज़र था ना। देखें MySQL जब हम इंस्टॉल करते हैं उसका यूज़र नेम आता है रूट और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही होता है। हमने क्या करा, हमने जो उसका डिफ़ॉल्ट का रूट था यूज़र नेम, उसके डिफ़ॉल्ट के ऊपर हमने ये पासवर्ड लगा दिया। अब हम एक और नया यूज़र बना रहे हैं जो हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे वर्डप्रेस से। समझ गए आप? अब हम नए यूज़र बनाने की कमांड लिख लेते हैं यहाँ पे, क्रिएट यूज़र। मैं यूज़र सिंपल बना देता हूँ WP यूज़र के नाम से। लोकल होस्ट
आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड मैं वही रख लेता हूँ जो मैंने ऊपर रखा था अभी खाली टेस्टिंग के लिए। ठीक है, यही रख के मैं कमांड चलाता हूँ क्रिएट यूज़र की। तो दोस्तों नया यूज़र बन चुका है हमारा WP यूज़र के नाम से। ठीक है, ये हमने एक नया यूज़र अपना बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस सिंपल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस, WP नाम रख देता हूँ डेटाबेस का। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं इसको सारे राइट्स वगैरह असाइन कर देता हूँ। grant all privileges on WP डॉट स्टार। इससे सारे हमारे जो भी प्रिविलेजेस हैं वो सब इस पे लग जाएंगे। स्पेस WP यूज़र के नाम से हमने यूज़र बनाया ऊपर, कॉलन @ लोकल होस्ट _ सही। अब जो मैंने ये कमांड डाली है इससे सारे प्रिविलेजेस जो हमने नया यूज़र बनाया उस पर चले जाएंगे। रन करते हैं कमांड को। एरर आ गया, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट यूज़र ग्रांट। कमांड एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कमांड में कोई गलती तो नहीं है। PRIVILEGES privileges on WP static to WP user @localhost सब कुछ सही तो है इसके अंदर। आई थिंक ये जो मैंने इसके अंदर WP यूज़र रखा है, ये WP यूज़र मैंने ऊपर उसमें रखा हुआ है, इस वजह से इसने एरर दी। कैपिटल लेटर में WP यूज़र। अब कमांड रन करते हैं, देखें आप कमांड चल गई है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसके अंदर आपने एक एक चीज़ का वो रखना है कि कोई भी अपर लेटर लोअर लेटर सारी चीज़ देखें। और ऊपर मैंने जो नाम रख दिया था WP यूज़र वो मैंने रख दिया था कैपिटल लेटर में। तो इससे देखें आपके सामने फ़ौरन एरर दे दिया कि भाई स्मॉल लेटर में नहीं हो रहा, कैपिटल लेटर में। तो यहाँ तक दोस्तों हमने अपना डेटाबेस बना लिया। डेटाबेस के अंदर जो हमारी सेटिंग करनी थी हमने सिक्योर सेटिंग्स वो हमने कर ली। सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको Ctrl D दबाएंगे तो हम इससे MySQL से बाहर आ जाएंगे। Ctrl D मैंने दबाया, देखें बाय लिखा हुआ आ गया। अब हम अपने वापसी Ubuntu के टर्मिनल पे आ गए। मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ तक अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है कि हमने इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सही है। क्या क्या स्टेप्स हमारे चलते हुए आ रहे हैं मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंड करा दूँ। हमने सबसे पहले अपना सर्वर बनाया, सर्वर में यानी कि इंस्टेंस बनाया हमने। इंस्टेंस के अंदर हमने Ubuntu इंस्टॉल किया। Ubuntu इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने उसके अंदर Apache 2 डाउनलोड किया, Apache 2 इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ये हमारा MySQL इंस्टॉल किया। MySQL इंस्टॉल करने के बाद हमने डेटाबेस वगैरह की सेटिंग करी। सारी सिक्योर सेटिंग अब हमारी हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ CD स्पेस temp। सही है, मैं टेम्प फोल्डर में आ गया। अब मुझे टेम्प फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस की tar फाइल का लिंक चाहिए। सही है। तो सबसे पहले हम लिंक पे आ जाते हैं। मैं गूगल पे आके यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्डप्रेस tar.gz। सही है। आपने सर्च करना है वर्डप्रेस tar.gz। सही है। ये बेसिकली Ubuntu के लिए जो वर्डप्रेस रिलीज़ किया जाता है उसका लिंक है। आपके सामने ये खुल जाएगी। यहाँ से सिंपल आपने ये जो tar.gz लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका यहाँ पे राइट क्लिक करें, कॉपी लिंक कर लें। आपने tar.gz फाइल का लिंक चाहिए आपको। सही है। अपने Ubuntu में चलाने के लिए हमने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया। वापसी हम अपने टर्मिनल पे आ गए। अब हम जो कमांड लिखेंगे वो लिखेंगे wget
और यहाँ पे हम डालेंगे लिंक। मैंने आपको बताया राइट क्लिक से इस टर्मिनल पे मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा लिंक आ जाएगा। देखिए राइट क्लिक करा, लिंक आ गया। सही है, सिंपल लिंक आ गया आपका। आपने कमांड डाली wp get, सही है। लिंक जैसी आया आपने एंटर करा, ये अब आपके पास डाउनलोड होना शुरू होगा। सही है, आपके पास फाइल डाउनलोड हो रही है हमारे ubuntu के अंदर। अब ये हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, अब इसके अंदर फाइल का नाम देखें क्या है। फाइल का नाम आया WordPress ये -6.6 ये tar.gz। सही है, पूरा फाइल का नेम आ गया। अब हमें इस फाइल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हम कैसे करेंगे, tar -xvf स्पेस, अब हमें चाहिए फाइल नेम। सही है ना, फाइल नेम हम यहाँ से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया सारा, जैसे ही राइट क्लिक किया यहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ आ गया। सही, अब सिंपल मैं इसको यहाँ से एंटर करता हूँ, ये आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो गया वर्डप्रेस। सही, ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे ls कर देता हूँ। देखें ये आपके पास लिखा हुआ आ गया वर्डप्रेस 6.6 tar.gz, यानी कि हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। सही, चेक वर्डप्रेस ls जैसे हमने लिखा तो ls लिखने के बाद हमने एंटर किया, हमारे पास ये वर्डप्रेस की फाइल आ गई। ठीक है, अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर कर लेता हूँ पहले टर्मिनल। क्लियर हो गया टर्मिनल। अब हम जो यहाँ पे कमांड लिखेंगे वो लिखेंगे sudo स्पेस mv स्पेस वर्डप्रेस :/ var www html के फोल्डर के अंदर जाना है हमें, html फोल्डर के अंदर जाके cd, नहीं पहले यहीं तक ही इसको रखते हैं। ये हम आ गए यहाँ फोल्डर के अंदर। यहाँ कमांड डालेंगे हम cd स्पेस /var www html ये हम इसके अंदर आ गए। यहाँ हम ls लिखेंगे, index.html की हमारी फाइल यहाँ आ गई वर्डप्रेस। अब हम वर्डप्रेस को चेक करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप वर्डप्रेस हमारा खुल चुका है। मैंने वर्डप्रेस कैसे खोला दोबारा आपको बता दूं। आपने यहाँ लिखना है http, अभी हमारे सिक्योर नहीं है तो इसलिए हम खाली http लिखेंगे, https नहीं लिखेंगे। http : हमारी IP क्या थी हमारी, ये जो हमारी IP है स्टैटिक IP, यहाँ से हमने कॉपी करी हुई थी, हमारी स्टैटिक IP आ गई यहाँ पे वर्डप्रेस का फोल्डर दिखा रहे हैं यहाँ पे हमें। वर्डप्रेस के अंदर हम जैसे ही इंटर करेंगे देखें आपके सामने ये पेज खुल के आ गया वर्डप्रेस का। अब हमें सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये हमारे सर्वर से वर्डप्रेस कनेक्ट हो। लेट्स गो करा हमने। सबसे पहले आपसे पूछा है डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम आपको पता है, मैंने WP रखा था, आपने जो रखा था आपको पता होगा। सही ना। यूजर नेम मैंने क्या रखा था, यूजर नेम आपको याद होगा WP : यूजर। सही है, मैंने बड़े कैपिटल लेटर में लिख दिया था तो इस वजह से यहाँ आ रहा है। पासवर्ड आप लोगों को पता है, सिक्योर पासवर्ड रखा था हमने। सिक्योर पासवर्ड जो रखा था हमने वो यहाँ मैंने डाल लिया। डेटाबेस लोकल होस्ट ही जाने दें इसको, WP ऐसे ही जाने दें। चेक करते हैं हम लॉगिन करके। लॉगिन कर रहा है, डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। सबमिट किया मैंने तो दोस्तों कनेक्ट हो चुका है हमारा। कनेक्ट होने के बाद लेकिन इसने एक एरर दे दिया हमें, अनेबल टू राइट टू wp config php फाइल। ये आपके पास अगर एरर आ जाता है आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से जितना भी कोड है इसको कर लें आप कॉपी, Ctrl+C दबा के आप कॉपी कर लें। वापस हम अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं। अब टर्मिनल पे आने के बाद सबसे पहले हम चले आते हैं वर्डप्रेस के अंदर। सीधा मैं लिखता हूँ सेशन हमारा चला गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से यहाँ से सेशन ले लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे देख रहे हैं सेशन दोबारा आ गया। अब मैं चले आता हूँ CD। तो दोस्तों अब एक चीज़ आप देखें, मेरा टर्मिनल बंद हो गया था। तो टर्मिनल बंद होने के बाद मैं जिस कमांड से वापसी गया हूँ तो देखें मैंने
cd ये सारी कमांड्स लिखी मैंने, cd वर्डप्रेस तो इससे नहीं उठाएगी, ठीक है ना। फिर मैंने इसके अंदर क्या कमांड लिखी, मैं इसके अंदर गया cd, यहाँ से आप देखें cd var/www/html/। मैंने जैसी ये कमांड लिखी तो फिर ये इस डायरेक्टरी में चला गया, सही ना। इस डायरेक्टरी में जाने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा से html/ls की, ये जो इस डायरेक्टरी में जब ये आ गया html के अंदर, मैंने ls किया तो ये फिर इस डायरेक्टरी के अंदर इसने जो लिस्ट थी फाइल की वो इसने मुझे दिखाई कि index.html है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। सही, आपने यहाँ से कमांड लिखनी है cd, अगर आपका टर्मिनल बंद हो जाए। अगर आपका टर्मिनल नहीं बंद होता, आप डायरेक्ट इस डायरेक्टरी पे अगर आप हैं index.wordpress पे जहाँ पे हम पहले थे, तो फिर आपने उसके आगे सिंपल cd.wordpress/ करके आप कर लेंगे सूट एक्सेस। अगर आपका भी टर्मिनल बंद हो जाए तो फिर आपको ये दोबारा से यहाँ आना पड़ेगा। आना हमने कहा है कि हमें index.html फाइल मिल जाए, ठीक है ना। हमने यहाँ इस डायरेक्टरी में आना है, तो देखें मैं वापसी cd var/www/html फोल्डर में गया। html फोल्डर में जाके मैंने देखा तो इसका ना इंडेक्स फाइल थी मेरी, ठीक है। मैं इंडेक्स फाइल में आ गया। मैंने उसके बाद क्या कमांड चलाई, cd स्पेस वर्डप्रेस/, ठीक है। यानी कि अब मैं वर्डप्रेस के फोल्डर में आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं wp config फाइल एक है, उसको मैं एडिट करूँगा, सही है। तो मैं उसको एडिट करने के लिए नैनो एडिटर होता है किसका, नैनो एडिटर खोल लेता हूँ। नैनो एडिटर wp-config जो हमारी फाइल होती है उसके अंदर .php, इसको मैं नैनो एडिटर में खोल लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने अब ये कमांड लिखी, सही। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये नैनो एडिटर खुल चुका है वहाँ, सही है। अब क्या है, नैनो एडिटर के अंदर आपने जो वहाँ से कोड कॉपी किया था ना, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट कैसे करना है ध्यान से देख लें। मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, सही है। पहले मैं एक दफ़ा दोबारा आता हूँ और यहाँ से इसको Ctrl+C कर लेता हूँ, तो वापसी टर्मिनल पे आया। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक जैसे ही मैं करूँगा, ये देखें इसने ये पेस्ट का मुझे दे दिया। मैंने ओके करा, ये सारा कोड पेस्ट हो गया है। अब आपने क्या करना है, जब ये कोड पेस्ट हो जाए आपके पास, आपने दबाना है Ctrl+X। देख रहे हैं एग्जिट लिखा हुआ आ रहा है। मैं Ctrl+X जैसे दबाऊंगा, ये यहाँ पे इसने सेव मोड बफर खोल दिया। सेव मोड बफर पे अब ये नीचे देखें आप, दे रहा है यस या नो। मैं इसको करता हूँ यस। यस करके मैं जैसे ही इंटर करता हूँ, इसने ये फाइल सेव करा दी है, ठीक है। अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम दोबारा से वर्डप्रेस पे जाते हैं और रीइंस्टॉल करते हैं इसको। देखें आप, वो कोड हट गया, ठीक है। इसने हमें जाने दिया, यानी कि जो हमारा एरर आया हुआ था वो हट चुका है। अब साइट टाइटल आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसके अंदर रख लेता हूँ माय वेबसाइट, सही है। माय वेबसाइट कर दिया मैंने। यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यूज़र नेम में अपना नाम ही रख देता हूँ। पासवर्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आया हुआ है ऑलरेडी, आप इसी को अपने पास सेव कर लें कहीं पे। ईमेल आईडी आप डाल दें अपनी। और सिंपल यहाँ से हम कर देंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो दोस्तों ये हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। देखें लॉगिन के इसने दे दिया हमें। यहाँ से हम जाएंगे तो ये लॉगिन का आ गया हमारा, सही। मैं आपको लॉगिन भी करके दिखा दूँ। मैंने यूज़र नेम जो रखा था, पासवर्ड मैंने डाला और यहाँ से मैं सिंपल लॉगिन पे चला गया। तो दोस्तों ये देखें आपके सामने आपका वर्डप्रेस लॉगिन हो चुका है, ठीक। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो चुका है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ से क्लियर करके हम सिंपल अब इसको बंद कर देते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं। हमारा सर्वर का काम हो चुका है। अब एक चीज़ आप देखें, मेरा जो ये लिखा हुआ आ रहा है, जो मेरी अभी वेबसाइट चल रही है, वो मेरी वेबसाइट चल रही है इस पे, यानी कि मेरी IP HTTP मेरी IP और IP के आगे वर्डप्रेस, सही है ना। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखें आपके सामने ये मेरी वेबसाइट खुल के आ गई, माय वेबसाइट, ठीक है, ये खुल के आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि हमें अपना डोमेन नेम कैसे यानी कि IP पे हमें अपना डोमेन नेम कैसे लगाना है।
अभी तो क्या हो रहा है, आईपी आ रही है, आईपी के अंदर फिर हमारा वर्डप्रेस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपना जो भी डोमेन नेम लेते हैं किसी भी कंपनी से, जिससे भी हम डोमेन नेम अपना लेते हैं, होस्टिंगर वगैरह से, किसी से भी, उनके डोमेन नेम को हम यहाँ अपने सर्वर में यूबंटू के अंदर कैसे ऐड करवाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ में इसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे फिर हमारा, यानी कि जैसे मेरे, अगर मैं डोमेन नेम लेता हूँ माई वेबसाइट, तो यहाँ पे आए mywebsite.com। ठीक है, वो हमें कैसे लगाएंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट चीज़ के हम इसको SSL सर्टिफिकेट कैसे इसके अंदर डालेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। अभी तक का जो भी कोडिंग का था वो आपने उम्मीद है सही से देखा होगा। आप जो कोई भी इशू आया आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप कोड में कहीं फंस जाएं या कहीं पे भी कोई भी एरर आ रहा हो, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन उसका बता दूंगा जहाँ पे भी आप अटक हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि अगर आपको अपना वर्डप्रेस लॉगिन करना है, तो जैसे ये अभी मैं हटा देता हूँ, तो जैसे आपकी आईपी आ गई, आईपी के आगे आप वर्डप्रेस लिखेंगे तो ये आपका वर्डप्रेस की वेबसाइट आ गई। अब आपको वर्डप्रेस अपना लॉगिन करना है तो उसके आगे आप लिखेंगे wp-admin लिख के जैसे इंटर करेंगे ये आपका वर्डप्रेस के लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। मैं लॉगिन कर चुका हूँ, इस वजह से ये मेरा वर्डप्रेस खुल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसके साथ हम डोमेन नेम कैसे ज्वाइन कराते हैं और इसके अंदर हम SSL कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।